जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग को करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है संज्ञा संज्ञा से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम लोग करना है। ठीक है, तो उसका पहले थोड़ा सा हिंट्स देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, लड़का, दोस्त, शिक्षक, जो भी इस दुनिया में चीज है सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जो जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसको नहीं भी देख सकते वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 भेद हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे महाराणा प्रताप एक विशेष व्यक्ति का नाम है। उत्तर प्रदेश ये क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। गोलघर, उत्तर, दक्षिण, काराकोरम, ये सब क्या है? एक विशेष वस्तु का, कोई विशेष स्थान का, कोई विशेष भवन का नाम है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इंपोर्टेंट नोट क्या है? तो पृथ्वी, सूर्य, संसार, सृष्टि, आकाश, चंद्रमा, यह पूरे ब्रह्मांड में केवल एक होते हैं, तो इनको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही रखते हैं। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा, जिस किसी शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द बोलेंगे तो दुनिया का जितना कंप्यूटर है सबको कंप्यूटर ही बोला जाता है। घड़ी, दुनिया का जितना भी घड़ी है वो क्या कहलाता है? घड़ी ही कहलाता है। नदी, सारे नदी को, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी, ये सारे क्या है? नदी ही है, तो सबको नदी बोलते हैं। गांव, स्त्री, जानवर, पक्षी, ये सब क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा हो गए। भाववाचक, जो शब्द किसी वस्तु या स्थान के गुण, दशा, अवस्था, भाव को बताता है, यानी उसके दशा को बताए, गुण को बताए, अवस्था को बताए, वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मिठास, सुंदरता, कोमलता, कठोरता, गरीबी, प्यास, भूख, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, दुख, सुख, क्रोध इत्यादि। यानी वह संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। समुदायवाचक, जो शब्द एक जाति के संपूर्ण समूह को बताता हो, समूह को, जैसे बोलेंगे उसको समूहवाचक बोलते हैं। जैसे सेना, सेना बोलेंगे तो एक आदमी से सेना नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा लोगों का समूह होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा जो वॉरियर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनका समूह समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेना बोलते हैं। सभा, तो सभा में एक लोग नहीं होता है, बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं तब सभा बनती है। कक्षा, झुंड, भीड़, गट्ठर, ढेर, गुच्छा इत्यादि, ये सब क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा है। द्रववाचक संज्ञा, जो किसी पदार्थ, धातु, द्रव्य को दर्शाता है, यानी सीधी बात वैसी संज्ञा जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं और केवल क्या करते हैं? मापते हैं और तौलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे पानी, तेल, पानी, घी, लोहा, सोना, तांबा इत्यादि, ये सारे वैसे संज्ञा है जिसको हम केवल मापते और तौलते हैं, गिनते नहीं है। अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब दीजिए आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो जो संज्ञा का क्वेश्चन आया है उसमें से हमने यहाँ पे ला दिया है, आप लोग जवाब देते जाइए जल्दी। भाववाचक संज्ञा कौन है बताइए? बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। भाववाचक संज्ञा का बताइए कौन है? भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। कुमार सिंघन, ये बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि हम लोग बुढ़ापा को आज तक कोई नहीं देखा है, केवल महसूस करता है। जब हड्डियां कमजोर हो जाती है, उम्र ज्यादा हो जाता है, तो लोग बोलते हैं बुढ़ापा आ गया। ठीक है, पहाड़ को हम देख सकते हैं, नदी को भी देख सकते हैं, राम को भी देख सकते हैं। दूसरा है कलम। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो मान लीजिए कलम बोलते हैं तो हमारे पास 10 कलम है, 10 कंपनी का, तो सबको कलम ही बोलते हैं ना, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाए। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। राहुल कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। सभा कौन सा शब्द है? सभा कौन सी संज्ञा है? सभा कौन सी संज्ञा है बताइए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। सभा जो है वह कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। 3 का आंसर सी। राहुल कुमार, इरफान अली सी, बिल्कुल सही, समूहवाचक। क्योंकि सभा एक आदमी से नहीं बनता, बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं और एक एक जो है ना मैटर पे बात करते हैं तब जाके सभा बनती है, तो सी हो जाएगा सही। सुरेश कौन सा संज्ञा है? तो देखिए सुरेश, सुरेश किसी भी विशेष लड़के का नाम है, तो सुरेश कौन सा संज्ञा है बताइए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। 4 का आंसर बताइए। 4 का आंसर है बिल्कुल सही जवाब, व्यक्तिवाचक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? नीचे सर्दी, लकड़ी, लड़की, बहन, घड़ी।
तो भाववाचक संज्ञा कौन है? सर्दी है, लड़की है, बहन है, घड़ी है। भाववाचक संज्ञा सी, बहन बिल्कुल नहीं। भाववाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को बोलते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। सात का बताइए, सात का। सात का आंसर हो जाएगा सी, सॉरी ए, सर्दी। क्योंकि हम लोग सर्दी को केवल महसूस करते हैं, लड़की को देख सकते हैं, छू सकते हैं, बहन को भी देख सकते हैं, महसूस छू सकते हैं, घड़ी को भी हम लोग देखते हैं। वो सब क्या है? लड़की जातिवाचक हो गया, बहन भी जातिवाचक हो गया, घड़ी भी जातिवाचक हो गया, केवल सर्दी क्या है? भाववाचक है। मैदान में सभा हो रही है, तो सभा कौन सा शब्द है? अभी बताया कि सभा जो है जातिवाचक समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, उसको कौन सा संज्ञा बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक। यानी जिसको माप नहीं सकते, जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, किंतु गिन नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? हमारा द्रव्यवाचक कहलाता है। तो गुच्छा हो गया समूहवाचक, तेल हो गया द्रव्यवाचक, शहर हो गया हमारा जातिवाचक, लड़का भी जातिवाचक। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का भेद है? निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है? तो देखेंगे पुरुषवाचक, ठीक है, यह प्रोनाउन होता है, यानी सर्वनाम का भेद है। संबंधवाचक, ये भी सर्वनाम का भेद है। निजवाचक, केवल व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा का भेद है। संज्ञा के कितने भेद है? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो केवल व्यक्तिवाचक ही है जो कि संज्ञा का भेद है, बाकी कोई भी संज्ञा का भेद नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन जो है जातिवाचक संज्ञा से संबंधित नहीं है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन? तो गाय तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सारे को तो गाय ही बोलते हैं। नदी भी है, शहर भी है। विवेकानंद, विवेकानंद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो विवेकानंद जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा को हम लोग क्या करते हैं? केवल महसूस करते हैं। तो वैसी संज्ञा जिसको महसूस करते हैं वो क्या कहलाता है? भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा हो गया। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावा, पहनावा कौन सी संज्ञा है? तो हम लोग बोलते हैं ना ये देहाती पहनावा है, शहरी पहनावा है, पश्चिमी पहनावा है। तो पहनावा को हम लोग केवल महसूस करते हैं, देखते नहीं, देखते कपड़े को है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, क्योंकि नहीं सॉरी, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, समूह नहीं वाचक नहीं होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पहनावा कौन सा संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक। 13 का आंसर सी बिल्कुल सही है, कुमार सिंघानिया। इरफान अली भी सही है। अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है? तो अक्टूबर एक विशेष महीने का नाम है। तो जो विशेष नाम होता है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कौन सा संज्ञा बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो डाकुओं के समूह के, चोरों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? गिरोह बोलते हैं। तो जो गिरोह जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा है। 16 नंबर, पानी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो पानी को हम लोग मापते तौलते हैं, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। सिपाही विद्रोह को शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इतिहास की जो भी लड़ाइयां हुई है, प्रमुख लड़ाइयां, उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं, इसको याद कर लीजिए। प्राणीवाचक है, पूछा जा सकता है, तो जिसमें जान प्राण होता है उसको प्राणीवाचक कहते हैं, जिसमें जान प्राण नहीं होता है उसको अप्राणीवाचक कहते हैं। तो प्राणीवाचक में हो जाएगा, जिसमें भी जान प्राण हो उसको लिख दीजिए। अप्राणीवाचक जैसे में हो गया कलम, घर, महल, सड़क, इसमें जान प्राण नहीं होता है। गणनीय संज्ञा, तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको गणनीय बोलते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते उसको क्या बोलते हैं? अगणनीय बोलते हैं। तो गिन किसको सकते हैं? कलम को, घर को, शिक्षक को, हो गया। और अगणनीय संख्या, जिसको गिन नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? अगणनीय। जैसे में हो गया पानी, पानी के बाद में हो गया हमारा चांदी, चांदी धातु है उसको गिनते नहीं है। सोना, घी,, ये सब क्या हो गए? तो अगणनीय हो गए। कंप्लीट।
चलिए बहुत बढ़िया, सबका जवाब जो है बिल्कुल सही था। अब इसी तरह से हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया करेंगे हिंदी का सेशन इंग्लिश से खत्म होने के बाद। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। कांस्टेबल नेम